Good morning, student of class 8th. Today I will teach you the lesson 6 science. Lesson 6 science आपका है combustion and flame. lesson 6 है combustion दहन मैंने था जलना. ठीक है. What is combustion? पहला हेडिंग है आपका, फर्स्ट हेडिंग है पॉइंट. व्हाट इज कम्बसन? कम्बसन किसको कहते हैं? कम्बसन दहन, जलना. ठीक है. ए केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. Listen. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. ठीक है. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. जो सब्सटेंस कम्बसन होता है, जिसका दहन होता है, जो जलता है, उसको कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. ठीक है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल. इसको फ्यूल भी कहा जाता है. ठीक है. और ऑक्सीजन जो है नेसेसरी फॉर कम्बसन. ठीक है. और इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कम्बस्टेबल सब्सटेंस कैचेज फायर. आप जलाते रहो, वो कम्बस्टेबल सब्सटेंस तभी जलता है जब अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचता है, जब ज्वलन टेम्परेचर पर पहुंचता है. ठीक है. हर सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर है जिस पर वो जलता है. जब उतना वो गर्म होगा तभी वो जलेगा. ठीक. तो ये केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्बसन. ठीक है. जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट निकालती है उसे कम्बसन कहते हैं. और उस सब्सटेंस को कम्बस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं. और किसी वस्तु को जलने के लिए, कम्बसन के लिए इग्निशन टेम्परेचर इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर. सबसे कम टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर ही होता है और तभी वो जलती है. और आगे आता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. उसमें जैसे पेट्रोल है, जैसे आग लगाते हो तुरंत जल जाती है. और ज्वाला के साथ विथ फ्लेम, कम्बसन जो होता है विदाउट फ्लेम भी होता है और विथ फ्लेम भी होता है. ठीक है. तो बहुत सी वस्तुएं फ्लेम ज्वाला के साथ जलती हैं. ठीक है. जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है. इग्निशन टेम्परेचर में ज्वलन ताप, द टेम्परेचर एट विच एनी थिंग इज बर्न. जिस ताप पर कोई वस्तु जलती है वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है. ठीक है. कोई वस्तु रैपिड कम्बसन करती हैं, बहुत तेज़ जलती हैं. ठीक है. और कुछ वस्तुएं जो होती हैं बहुत स्लो जलती हैं. तो रैपिड कम्बसन, ए कम्बसन दैट टेक्स प्लेस रैपिडली विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कम्बसन. उसको हम रैपिड कम्बसन कहते हैं, तेज़ी से. ठीक है. और स्पॉन्टेनियस कम्बसन. ठीक है. स्पॉन्टेनियस जो अचानक जल जाता है. ठीक है. जैसे ए कम्बसन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम. अचानक ज्वाला बन जाता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट काज. ठीक है. इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बसन. ठीक है. अचानक, जैसे आप अपनी पेट्रोल है अचानक आग पकड़ लेती है तो स्पॉन्टेनियस होती है. ठीक है. अचानक जो बर्स्ट कर जाती है. एक्सप्लोजन, द प्रोसेस ऑफ कम्बसन. ठीक है. इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ गैसेज आर इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट. बहुत ज़्यादा हीट निकलती है. लाइट एंड साउंड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. जैसे पटाखे आप लगाते हो ना तो अचानक एक्सप्लोजन, अचानक फट जाता है. ठीक है. और उसमें से हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, साउंड भी बहुत तेज होती है. इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. ठीक है. इसको विस्फोट कहा जाता है, एक्सप्लोजन. ठीक है. अब जब कोई चीज़ आप जलती है विथ फ्लेम. ठीक है. जो विथ फ्लेम जलती है
जो इनफ्लेमेबल होती है जिस उसमें देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। जो ज्वाला होती है, ठीक है, जो ज्वाला होती है उसके 3 जोन होते हैं, ठीक है। डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस में प्रकाशित। डार्क जोन, इट कंटेन्स वेपर्स ऑफ फ्यूल एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये जो डार्क जोन होता है, जो सबसे भीतर का पार्ट होता है ज्वाला का, ठीक है, वो उसमें अनबर्न्ड का कार्बन पार्टिकल होते हैं जो जलते नहीं हैं, वेपर होता है, ठीक है, या तो अनबर्न्ड कार्बन होता है जो जलते नहीं, वहाँ पर हीट बहुत कम रहती है। नंबर 2, ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, द मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कम्बसन, जहाँ थोड़ा सा जलना शुरू होता है, दैट इज़ येलो कलर की वहाँ फ्लेम रहती है। एंड प्रोड्यूसर लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। तो सबसे नीचे का जो होता है डार्क जोन, जहाँ पर वस्तु जलती नहीं, केवल वहाँ पर जो वेपर होता है फ्यूल का या तो कार्बन पार्टिकल। दूसरा उसके नीचे ल्यूमिनस जोन होती है जो येलो कलर जलती है। नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, ठीक है, इट इज़ द आउटर जोन ऑफ फ्लेम दैट इज़ फेंटली ब्लू इन कलर, जो सबसे बाहर ब्लू होती है। एंड अंडरगोज कंप्लीट कम्बसन ऑफ द सब्सटेंस। ऊपर जो होती है लौ के सबसे ऊपर ज़्यादा हीट रहती है, क्या, क्योंकि वहाँ कम्प्लीटली कम्बसन होता है, पूरी तरह हर वस्तु जल जाती है, ठीक है। तो एयर इज नेसेसरी ऑफ द कम्बसन। दूसरा पॉइंट, कभी किसी को आग लग जाती किसी व्यक्ति को, तो ब्लैंकेट जो होते हैं रैप्ड अराउंड द पर्सन, उस व्यक्ति के चारों हम ब्लैंकेट कंबल लपेट देते, क्यों? ताकि एयर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई क्लोज बंद हो जाए और पर्सन बच जाए, ठीक है। तो 2 बातें यहाँ आप बताया। ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर द कम्बसन, बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ जलती नहीं है। अगर कोई मोमबत्ती ले लीजिए, ठीक है, और उसको रख कर जलाइए और एक जार से ढक दीजिए, कुछ देर जलती है, फिर आफ्टर सम टाइम इट विल बी फिनिश्ड, ठीक है, ये बंद हो जाती है। आगे आता है फ्यूल। क्या है? फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच में बी बर्न टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल हीट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट जो होती नहीं बनाती है, वो कुछ और सीधा जल जाती है, ठीक है, ये रहा। और दूसरी पॉइंट इसमें इग्निशन टेम्परेचर है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट है आइडियल फ्यूल किसको कहते हैं, ठीक है। आइडियल फ्यूल किसको कहते हैं? द फ्यूल विच फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल। इसका मतलब क्या हुआ? द फ्यूल विच फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, फॉर ए पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल वही होता है जिसमें पोल्यूशन कम हो, नंबर 1, इग्निशन टेम्परेचर लो हो, और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ज़्यादा निकाले, ठीक है, ज़्यादा निकाले। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन कंप्लीट कम्बसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अब नेक्स्ट डिफिनेशन आती है, व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी में जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट कैलोरी होती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बसन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो अभी इतनी चीज़ आपने पढ़ा, कम्बसन, इनफ्लेमेबल थिंग और नॉन कम्बस्टेबल थिंग जो नहीं जलती हैं, और कैलोरीफिक वैल्यू, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कम्बसन, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर, राइट एंड लर्न इट। अब पहले इसको इतना लर्न करें और आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट।